हेलो दोस्तों, 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है सरफेस या एंड वॉल्यूम, उसके एक्सरसाइज 13.1 के पहले दो क्वेश्चन हैं वो पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आज इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम करेंगे। तो उसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देखते हो, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो आपको गिवन है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। एक टॉय जो है, खिलौना जो है, वो एक कॉन की फॉर्म में है, कॉन की शेप में है। तो मान लेते हैं ये आपका वो टॉय है जो कि आपके कॉन की शेप में है। ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि माउंटेड है एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। तो ये आपका एक हेमिस्फीयर है, तो टॉय कुछ इस शेप में है आपका। तो ऑफ सेम रेडियस, यानी कि जो रेडियस है, जो कॉनिकल पार्ट है उसकी रेडियस भी, और जो स्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है, उसकी रेडियस दोनों की सेम रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, यानी कि इस टॉय की जो टोटल हाइट है ये हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट है इस टॉय की। तो अब सबसे पहले तो आप जानते हो कि ये हाइट होती है h कॉनिकल पार्ट के लिए। आप जानते हो जो रेडियस है वो 3.5 है। तो ये जो रेडियस है ये 3.5 है, ये भी रेडियस है, इसकी वैल्यू भी यहां से यहां तक आपकी 3.5 है, ये भी 3.5 है। तो अब जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट क्या होगी? तो टोटल हाइट हमें गिवन है 15.5। यदि इस टोटल हाइट में से आप जो है माइनस कर देते हो ये हाइट, यानी कि रेडियस 3.5, तो ये हाइट निकल के आती है आपकी जो कॉनिकल पार्ट है। तो इसे आप माइनस करोगे तो ये आपके पास 12 सेंटीमीटर निकल के आती है। यानी कि टोटल हाइट में से यदि ये आप जो हाइट है या रेडियस है सेम इक्वल है, तो क्योंकि ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है, और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 3.5। तो 15.5 में से यदि 3.5 को आप माइनस करते हो तो ये आपकी जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट निकल के आ जाती है। अब हमें निकालना है जो टोटल सरफेस एरिया इस टॉय के लिए, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो इस कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया के इक्वल होगा, इनके सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप ये जो कॉनिकल पार्ट है इसकी स्लैंट हाइट आप निकालोगे। तो आपने पढ़ा है कि स्लैंट हाइट स्क्वायर इक्वल होता है रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इक्वल टू जो रेडियस आपके पास है वो है 12 सेंटीमीटर, और प्लस जो आपके पास ये हाइट है, सॉरी ये हाइट है 12, और रेडियस की वैल्यू है आपके पास 3.5 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपका होता है 144, और 3.5 का स्क्वायर होता है आपके पास 12.25। इन्हें आप प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद आपका निकल के आता है, इन्हें प्लस करने 156.25। तो एल स्क्वायर इक्वल निकल के आता है 156.25। इस पे से आप स्क्वायर हटाते हो तो इस पे आपका रूट आता है। तो एल इक्वल टू रूट 156.25। इसका आपको रूट लेना है, और रूट लेने के बाद आपका निकल के आता है, इसका रूट होता है 12.5। ये आपका रूट होता है।
तो ये आपके पास स्लैंट हाइट है। तो सबसे पहले हमने इसकी स्लैंट हाइट फाइंड की और स्लैंट हाइट निकालने के बाद अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया होगा TSA वो इक्वल होता है कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया और प्लस हेमी स्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया, यानी कि CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमी स्फेयर, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया होगा। तो CSA ऑफ कॉन, जो कॉन होता है इसका जो CSA होता है वो होता है πRL प्लस जो आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो होता है 2πr²। आप इस क्वेश्चन में R और L की वैल्यू रखोगे, आप जानते हो रेडियस दोनों के लिए सेम है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू रखोगे और अगर आप कॉमन लेकर क्वेश्चन करते हो तो कॉमन लेकर क्वेश्चन आपके इजी हो जाते हैं। तो आप कॉमन लेकर क्वेश्चन कीजिए क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है। तो पाई दोनों में कॉमन है और आर भी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आपका L प्लस 2 पाई आपने कॉमन लिया है, R² में से 1 R कॉमन, तो R। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास है 3.5 और स्लैंट हाइट आपने निकाली है 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस आपके पास है 3.5 इक्वल टू 2। 7 से 35 को कैंसिल करोगे तो 7 5 जा 35.1 प्लेस पे है। तो 7 से 3.5 0.5 टाइम्स कैंसिल होता है। 12.5 प्लस 35 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 70 और 0.1 प्लेस पे है तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद आपका पॉइंट आता है। इसके बाद 22 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 110 और 0.1 प्लेस पे है आपका, और इन्हें प्लस करोगे तो 12 प्लस 7 19.5। इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो निकल के आता है वो होता है 0.421। तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका जो है टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हो कि ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो आप देखते हो आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है। तो मान लेते हैं ये आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है और जिसकी साइड्स आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है आपके पास और इसकी जो साइड है वो 7 है सेंटीमीटर में है। ऑल साइड 7 सेंटीमीटर होंगी, ये भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट बेस हाइट ब्रेथ और जो लेंथ है सभी 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर सरमाउंटेड है बाय ए हेमिस्फीयर। तो ये इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ये हेमिस्फीयर है। तो अब इसका हमें ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है कि जो आपका हेमिस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। तो आप देखते हो ये इसका बेस है और ये जो ग्रेटेस्ट साइड आपके पास गिवन है वो 7 है। तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फेरिकल पार्ट का वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस पहले का आंसर होगा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर वो इक्वल होगा साइड यानी कि 1 सेंटीमीटर, जो आपकी साइड है उस साइड के इक्वल होगा। इसके बाद अब जो है आपको पूछा गया है
कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इस सॉलिड का आपको सरफेस एरिया निकालना है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपने देखा कि जो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो 7 है, तो रेडियस आप निकाल सकते हो। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आर इक्वल, वो डायमीटर की हाफ होती है, तो वो 7/2 सेंटीमीटर इसकी जो रेडियस होगी, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस निकल के आएगी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अब आपको जो है इस टोटल का जो सरफेस एरिया निकालना है वो किस प्रकार निकालना है वो देखेंगे। तो आप जानते हो कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा, इस टोटल सरफेस एरिया इस कैविटी का वो क्या होगा। आप जानते हो इसकी 6 साइड होती हैं, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये जो साइड होगी ये आपकी क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है, प्लस आपने देखा है कि जो एक साइड थी जो आपने ये देखी है साइड, इसके ऊपर आपने एक डोम बनाया है हेमिस्फेरिकल शेप में, तो आपने ये निकाल दिया, अलग कर दिया निकाल के, तो ये पार्ट आपका तब भी बचता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए इस टोटल एरिया में से, यानी कि इसे आप माइनस कर दीजिए, और ये क्या है, एरिया ऑफ बेस, इसका बेस जो है उसे माइनस करो, तो एरिया ऑफ बेस प्लस जो हेमिस्फेरिकल आपने ऊपर डोम पहनाया है उसका CSA, इसे आप माइनस करोगे क्योंकि कैविटी आपने निकाल के बाहर की है तो एरिया बाहर निकाल दिया। उसके बाद में प्लस करोगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो 6 इंटू साइड जो है क्यूबिकल ब्लॉक की वो 7 है, तो 7 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर आपके प्लस है और ये आपके माइनस है, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 पाई आर में से 1 पाई आर माइनस करोगे तो आपके पास पाई आर स्क्वायर निकल के आता है। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद 6 इंटू 49 माइनस पाई के प्लेस पर आप 22/7 पुट करोगे और रेडियस आपने निकाली है 7/2, तो 7/2 का आप स्क्वायर करोगे तो इक्वल टू 6 इंटू 49 माइनस 22/7, 7/2 की पावर 2 है, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में आप पुट करोगे तो 7/2 इंटू 7/2 इक्वल टू 6 इंटू 49 माइनस 7 से आपका 7 कैंसल और 2 से आपका 22, 11 टाइम्स कैंसल होगा, तो 11 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 77 और अपॉन में आपका निकल के आता है 2। अब 6 की मल्टीप्लाई 49 में करोगे आप 94 और प्लस से माइनस करोगे तो यहां पर जो आप देखते हो 2 पाई आर स्क्वायर में से जब 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो प्लस के 1 पाई आर स्क्वायर आपके बचते हैं, तो यहां पर जो है आपके प्लस आएंगे और 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, इन्हें आप प्लस करो तो 0.5 2 9 3 3 और 3 2 प्लस 1 3, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया का इस टोटल क्यूबिकल ब्लॉक और इसके ऊपर जो सरमाउंटेड हेमिस्फीयर है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।